जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से इंसान ने अमर होने के बारे में लगातार सोचा है। अगर वो अमर नहीं भी हो सका तो उसकी उम्र को लंबा कैसे किया जा सके, इसके लिए वो दुनिया भर में तरह तरह के उपाय करता रहा। पौराणिक काल में हमें ययाति जैसे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन इस नए युग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल साइंस कॉलेज ने कुछ ऐसी प्रयोगशालाएं तैयार की हैं जिसमें अमरत्व और उम्र को लंबा करने के प्रमाण को बल मिला है। हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढ निकाला है कि अब आप अपनी उम्र को लंबा ही नहीं कर सकते, बल्कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अमरत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना न्यूज चैनल डिफ न्यूज। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हजारों साल से इंसान अमृतत्व का सहारा ढूंढने की कोशिश करता रहा है। नहीं मिला तो उसने यही सोच लिया कि मरकर जिंदा बेशक ना हुआ जा सके या हम अमर ना भी हो सके, तो भी जितने वक्त हम जिंदा रहें उसमें हम क्या सारी उम्र जवान बने रह सकते हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक इंसान की उम्र बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश में बूढ़े और अंधे चूहों को स्वस्थ और जवान चूहों में बदलकर न केवल उनकी नज़र लौटाई गई, बल्कि उनकी उम्र भी बढ़ा दी गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस संयुक्त प्रयोग से इस बात को भी बल दिया कि बेशक आदमी अमर ना हो सके, लेकिन लंबे समय तक दीर्घजीवी यानी जवान तो बना ही रह सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि जवान बने रहने के इस सपने को आखिर पंख लगे कैसे। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जेनेटिक्स के प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर की माने तो हमारे हिसाब से हमारी यौन अवस्था की एक बैकअप कॉपी होती है जिसे उम्र को कम करने के लिए ट्रिगर किया जा सकता है। एक प्रयोग जर्नल सेल में भी लॉस ऑफ एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन एज कॉज ऑफ मेमेलियन एजिंग शीर्षक से पब्लिश हुआ है, जिसे अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो मान लिया जाएगा कि हम जवान ही नहीं बल्कि लंबे समय तक जिंदा भी रह सकते हैं। इस प्रयोग को अगर हम गौर से देखें तो इसमें कुछ बूढ़े और अंधे चूहों को स्वस्थ और जवान चूहों में न केवल बदल दिया गया, बल्कि उनकी नज़र भी लौटा दी गई। उनके मस्तिष्क की कोशिकाएं चुस्त और दुरुस्त हो गईं। इस प्रयोग से पता चला कि उम्र का बढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इच्छा अनुसार आगे और पीछे संचालित किया जा सकता है। ये नतीजे हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ को भी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके अनुसार टेलीमियर्स जैसे फैक्टर्स बुढ़ापे के मुख्य कारण माने जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि एक स्वस्थ और युवा व्यक्ति में टेलीमियर्स और न्यूक्लियोटाइड एक लंबे समय तक कैसे काम करते हैं। वैज्ञानिकों की मानी जाए तो एक स्वस्थ और युवा व्यक्ति में टेलीमियर्स 8,000 से 10,000 न्यूक्लियोटाइड तक लंबे होते हैं। हर एक नई कोशिका के निर्माण के साथ टेलीमियर रूपी ये सुरक्षात्मक टोपियां छोटी होती जाती हैं और आखिर 40 से 60% विभाजन के बाद ये टोपियां पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। इनके गायब होते ही कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है, जिसकी वजह से पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और नई जन्म नहीं ले पाती। इसी वजह से बुढ़ापा हमारे चेहरे पर और उम्र पर दस्तक देने लगता है। हालांकि सिंक्लेयर और उनकी टीम के मुताबिक बुढ़ापे की वजह शरीर से क्षतिग्रस्त कोशिकाएं या टेलोमियर्स नहीं है। उनका मानना है कि असलियत में बुढ़ापा कोशिकाओं के अपने ही डीएनए को ठीक से रीड ना कर पाने का परिणाम है। यह हूबहू उसी तरह है जैसे एक पुराने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है और उसके बाद आपका कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लायक नहीं रहता। दूसरी तरफ वहीं अमेरिका और इजराइल के वैज्ञानिक भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले एक खास प्रजाति के चूहों के लंबे जीवन का आखिर राज क्या है। इस चूहे में NRG1 नामक एक खास किस्म की प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसे बेहद असामान्य बात माना गया है। मानव शरीर की तुलना में इस चूहे के शरीर पर उम्र का नकारात्मक प्रभाव बहुत कम पड़ता है। 20 से 30 साल तक जीने वाला ये चूहा अपने जीवन के आखिरी पलों तक प्रजनन शक्ति, बौद्धिक क्षमता और हड्डियों की सेहत और शक्ति को बनाए रखता है।
जबकि आम चूहे सिर्फ 2 से 3 साल में बूढ़े होकर मर जाते हैं। अब जीव वैज्ञानिक NRG1 जैसा प्रोटीन मनुष्यों के लिए भी तलाशने में लगा हुआ है, जिससे न केवल हमारी औसत आयु बढ़े बल्कि हम लंबे समय तक जी सकें। आइए अब आपको एक और खास तरह की मछली के बारे में बताते हैं, जिसे अमर मछली भी कहा जाता है। समुद्रों में एक खास तरह की जेलीफिश ट्यूलिटोप्सिस न्यूट्रिकुला पाई जाती है। आश्चर्य की बात है कि यह तकनीकी और प्राकृतिक दृष्टि से कभी नहीं मरती, जिसकी वजह से इसे अजर अमर जेलीफिश भी कहा जाता है। यह जेलीफिश बुढ़ापे में बाल्य अवस्था की ओर लौटने में सक्षम होती है, लेकिन अगर वैज्ञानिकों ने इस जेलीफिश की अमरता के रहस्य को सुलझा लिया तो मनुष्य के अमर होने में कोई कसर बाकी नहीं रह जाएगी। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए।